हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टैलेंट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों अगर बात की जाए तो आज की क्लास में जो है हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा संस्कृत के सिलेबस के बारे में, वो क्लास 10th के लिए। और इसमें जो है आपको ये भी बताया जाएगा कि जो संस्कृत का जो पेपर आता है उसका पैटर्न आपको बताया जाएगा। वो जो पेपर का पैटर्न किस वे में आता है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे और किस कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव आप उसको किस तरह से सॉल्व करिएगा, ये तरीका आपको बताया जाएगा, लिखने का तरीका बताया जाएगा। आप कम समय में कैसे जो है पूरा सॉल्व कर पाओगे। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताया जाएगा कि आप जो पेपर है, संस्कृत जो सब्जेक्ट है आपका, बिहार बोर्ड वाले बच्चों को, कम समय में कैसे अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पाएँगे। और इतना ही नहीं, अब थोड़ा-सा अगर ध्यान देते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम आपको बता दे रहे हैं गारंटी के साथ, जितना वीक स्टूडेंट होंगे, आप 80 प्लस आसानी से और जो बच्चे टॉपर हैं, तो टॉप करना है तो उनका सिंपल सा है कि 95 इसको कर सकते हैं, 95 प्लस आसानी से। बस जो तरीका बताया जा रहा है उसको फॉलो करते रहिएगा और आप आसानी से उतना स्कोर कर पाएँगे। आइए देखते हैं, आपको जो है बताया जाए पेपर का पैटर्न क्या है ना? किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा और इसको आप लोग ध्यान से आइए सीखिए और जानने की कोशिश करिए, ठीक है? यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, ये आपका जो है पेपर पैटर्न है, ठीक है? सामने ये खुल गया। और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो आपका सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये है आपका, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ से हम हाँ, लिए कुछ सेलेक्ट कर लें, पढ़ाने में, बताने में आप जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, सिलेबस फॉर क्लास 10th। ये किसके लिए है? एएस, जो बच्चे हैं एग्ज़ाम देने क्लास 10th का एग्ज़ाम, वैसे बच्चों के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को संस्कृत में काफ़ी डर होता है। सर जो है, जो सब्जेक्ट है, कैसे इसको करें क्योंकि होते हैं, क्योंकि हमने कुछ नहीं खैर बच्चों, आइए देखते हैं सबसे पहले इसका जो पैटर्न देख लेते हैं, बाकी आगे की यहाँ पे जो आपका बच्चों जो सब्जेक्ट है संस्कृत का, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला हो गया आपका एक्टिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसको आप वस्तु, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको जो है टोटल जो है 100 क्वेश्चन बनाने, कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ आपका, 50 मार्क्स आपको मिलते हैं यहाँ से, 50 नंबर आपको मिल। लेकिन बात ये है कि सर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें आखिर पढ़े क्या? किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? आपको बता दिया जा रहा है। मेरे बच्चों संस्कृत का है, इसमें आपका जो है 40:60 वर्क करता है। इसका मतलब, तो आपको हम बता दे रहे हैं, जो आपका बुक उससे लगभग जो मिला करके बुक से जो 40 क्वेश्चन आते हैं और जो आपका ग्रामर का पोर्शन, संस्कृत ग्रामर, उसमें अप्रोक्स 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। लेकिन अब बात ये है कि सर ग्रामर में जब इतने क्वेश्चन आते हैं तो आखिर हम पढ़े क्या? ग्रामर में क्या आता है? और वो ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम पढ़ें और हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाए, ठीक है? तो उसको हम पढ़ करके क्या करें, वो आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है ना? तो आपको हम बता दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपका जो है सबसे पहले बात की जाए संधि की, संधि। उसके बाद जो आता है आपका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद हो गया, ठीक है? संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद आपको हम बता दे रहे हैं, संधि विच्छेद के बाद आपका आएगा कारक, ठीक है? उसके बाद आपका आता है धातु रूप आता है, धातु रूप, ठीक है? पठधातु का रूप, जैसे आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है आपका समास, नाम आप सुने होंगे, समास। उसके बाद हो गया काल, इसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। यानी इस तरह से जो टॉपिक आपको बताए गए हैं, तो आप ध्यान में रखते हैं, गारंटी के साथ कर रहे हैं।
और आपको सबसे बात ये है कि मतलब आप कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो 100 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ज़्यादा परेशान होने की आपको बनाना कितना है वो हम आपको बता दे रहे हैं और कैसे बनाना। अगर इस कंडीशन को अगर आप ध्यान देते हैं, तो कम समय में बहुत अच्छा कर जाएँगे। तो यहाँ पे इसको हम हटा दे रहे हैं, हटाकर आपको समझा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें हम कैसे जो है 50 सही कर सकते हैं। यानी कि अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू जब आप आसानी से जो है 50 में 50 कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन ग्रेड में जो 50 आसानी से कर सकते हो, 50 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और वो जो स्ट्रेटजी है थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप कर लीजिए। देखिए, अभी आपको बोला गया है कि 40 क्वेश्चन जो आते हैं बुक से आते हैं, ठीक है? तो संस्कृत का बुक काफ़ी ईज़ी होता है और पढ़ लीजिएगा तो पूरा माइंड में सेट शोल्डर आप लोग रहे हैं भले ही लेकिन उसके बाद ये ग्रामर हो गया, संस्कृत ग्रामर, ये हो गया आपका एसएम की ग्रामर हो गई। इसमें से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 20 क्वेश्चन है, इससे बना लेते हैं बुक से और 30 क्वेश्चन जो है ग्रामर से बना लेते हैं, दोनों को जब ऐड करते हैं तब आएगा 50 यहाँ से स्कोर कर लिए बहुत आसानी से, ठीक है? ये रेशियो देता है, पेपर का पैटर्न यही है, अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं, बहुत आसानी से जो हम गारंटी के साथ करें, बहुत अच्छा आप इसको आपको किसी ठीक है? तो ये था आपका जो है ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्ट सर सब्जेक्टिव का क्या पैटर्न है, क्या प्रोसीजर है? ये ऑब्जेक्टिव था आपका, ऑब्जेक्टिव का पेपर पैटर्न आपको बता दिया गया। अब थोड़ा-सा हम लोग बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की तरफ। ये सर सब्जेक्टिव का क्या कॉन्सेप्ट है? सब्जेक्टिव बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा? प्यारे बच्चों, बताने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ें आपको बताई जाएँगी उसको आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आपका जो है, जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो ये भी आपके टोटल जो है, जो मार्क्स के होते हैं, तो 50 मार्क्स यानी 50 नंबर। लेकिन अब बात ये है कि सर 50 मार्क्स के हो क्या पढ़े? ठीक है? ये कहने का मतलब है, जो सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन हैं, आप क्या पढ़िएगा? उसके बाद क्वेश्चन ये होता है, ठीक है? तो आपको हम बता दे रहे हैं कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर का जो पैटर्न है, उसमें जो चीज़ें हैं मतलब क्या-क्या आता है एग्ज़ाम में, क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो कम समय में आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होंगी जिन्हें आपको स्किप कर देना है, तो छोड़ देना है और कुछ चीज़ें वैसी हैं जो आपको आ रहा है वही चीज़ पढ़ कर जाइए, आराम से आप आसानी से उसको कर पाएँगे। कम समय में अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है थोड़ा-सा सावधानी, सतर्कता और स्मार्ट तरीके से वर्क करना होगा और बहुत अच्छा कर जाएँगे, ठीक है? आइए जो है आपको जो सब्जेक्टिव पैटर्न है उस पे हम लोग चलते हैं, है ना? उसको फ़ॉलो करते हैं। यहाँ से आपका जो है सब्जेक्ट स्टार्ट होता है और ये जो पैटर्न है कोई मतलब थोड़ा-सा आप ध्यान देते तो कोई दिक्कत नहीं होता और पक्का है कि आप ध्यान भी देंगे, करेंगे भी, ठीक है? प्यारे बच्चों इसमें आपको हम बता दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करें आप। फर्स्ट में आपको जो है अ हो गया और ब हो गया। जिसमें आपको देता है क्या? गद्यांश देता है, आपको गद्यांश देगा, गद्यांश इंग्लिश में इसको पैसेज बोलते हैं। 2 ठो देता है, जैसे अ हो गया तो इसमें 1 और 2 उसी तरह से इसमें भी आपको जो है पहला ठीक है, ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। लेकिन बात ये है क्या सर दोनों बनाना है? नहीं, आपको अ में या तो पहला बना लीजिए या तो दूसरा बना लीजिए। जैसे ब में या तो पहला बना लीजिए या तो दूसरा बना लीजिए, ठीक है? दोनों में से आपको क्या करना है? किसी एक को बनाना है, ठीक ना? और यहाँ पे इसकी बात की जाए अ वाली की तो ये आपका 7 मार्क्स का देता है। कितना मार्क्स का देगा? 7 मार्क्स ठीक। और इसकी बात की तो ये आपका 6 मार्क्स का आता है। यानी दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया आपका? 30 यानी 13 नंबर आपका मिला यहाँ से, है ना? 13 मार्क्स ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसेज। अब बात ये है कि पैसेज जो गद्यांश दिए इसको कैसे सॉल्व करें? तो आपको जो है इसके बारे में हम थोड़ा-सा आपको आइडिया दे दे रहे हैं, ठीक है? पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं, बहुत आसानी से। देखिए, जो भी आपको गद्यांश आता है ना, उसको आप एक बार पढ़िए और अगर आप चाहते हैं कि मतलब कम समय में सॉल्व करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार जो क्वेश्चन दिया उसको पढ़िए
पढ़ने के बाद फिर गद्यांश को पढ़िए। इससे क्या होता है कि जैसे आप क्वेश्चन पहले पढ़े रहिएगा, फिर गद्यांश को पढ़िएगा, तो आपके माइंड में डायरेक्ट सेट हो जाएगा नहीं ये क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर यहाँ से ये होगा, ठीक है? वहाँ से ढूँढने में आपको आसानी होगी और साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा, ठीक है? इस चीज़ को फ़ॉलो करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक ना? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका फर्स्ट जो कि 13 मार्क्स का ठीक। सेकंड सेकंड पॉइंट पे हम लोग पहुँचते हैं। जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है आपका यहाँ से जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें आपको जो है आता है प्यारे बच्चों सेकंड पॉइंट में जो है लेटर लिखने का पत्र जिसको किताब पे आ गया प्रधानाध्यापक के पास आप लिखिए। इसमें आपको जो है ज़्यादा नहीं 2-4 दिए रहेंगे। इसमें आपको केवल 4 ठो में से क ठो बनाना आता है, 2 ठो बनाना आता है और 1 ठो जो है 4 नंबर का। टोटल कितना हो गया आपका? 8 नंबर यानी कि 8 मार्क्स का हुआ। 8 मार्क्स यहाँ से आप ले लेंगे और ये बहुत ईज़ी चीज़ है। थोड़ा-सा आपको संस्कृत में अनुवाद बनाने अगर आ रहा हो, तो आसानी से बना लेंगे, बहुत आसानी से। उसके बाद हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं। थोड़ा इसको इरेज़ कर लेते हैं, ठीक? इरेज़ करके फिर हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप उसको थोड़ा-सा ध्यान में दोगे, तो वो आपके लिए जो टफ़ माना जा रहा है, जो आपका माइंडसेट है, कि नहीं ये हमारे लिए काफ़ी टफ़ है, हम इसे नहीं कर पाएँगे, डर है कि फेल ना हो जाए, क्रॉस ना लगे, वैसा कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, उसको ध्यान में रखिए। अब गारंटी के साथ बहुत अच्छा है। तो ये ध्यान में रखना होगा, बाकी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आइए थर्ड स्टेप थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में बच्चों अगर बात की जाती है तो इसमें देता है आपको अनुच्छेद देता है। अब बोलोगे ये क्या है? अनुच्छेद का मतलब होता है कि इसमें जो है कोई भी टॉपिक आपको दे देगा, ठीक? और बोलेगी 7 वाक्य 7 सेंटेंस 7 वाक्य में क्या करना है आपको? सेंटेंस बनाकर लिखना, ठीक है? संस्कृत में ही लिखना होता है। तो ये हो गया 7 वाक्य में मतलब लिखो आपको कितने मार्क्स यहाँ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो 4th है आपका, 4th में आता है आपका अनुवाद, अनुवाद आता है। अरे बच्चों अनुवाद की बात इसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें टोटल जो 12 ठो सेंटेंस 12 ठो वाक्य दिया रहता है। इसमें आपको केवल 6 बनाने होते हैं और 1 ठो जो आपका जो है टोटल होगा 6 मार्क्स, ठीक है? 6 नंबर का होगा अनुवाद। क्योंकि ये भी काफ़ी ईज़ी है, बस आपको थोड़ा-सा संस्कृत लैंग्वेज है उसमें कमांड होना चाहिए ताकि आप बना लेंगे। उसके बाद ये हो गया और अब आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात की जाए, तो इसकी संख्या जो है आपके बुक का होता है फर्स्ट सेकंड ये होता है और हिंदी में क्वेश्चन देता है, ठीक ना? 16 क्वेश्चन देता है जिसमें कि आपको केवल जो है 8 ही क्वेश्चन होता है और 1 क्वेश्चन 2 नंबर। तो आपका 16 मार्क्स हुए 16 नंबर। लेकिन अब बात ये है कि इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें? कैसे हम सॉल्व करें? आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक ना? बहुत ईज़ी होता है और बहुत कम समय में आप इसको कर सकते हैं। आइए आपको इसके बारे में हम देखिए, ये जो आपका संस्कृत का जो 5th स्टेप में जो बताया गया है, तो वो हिंदी में क्वेश्चन आता है, ठीक है? और उस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना पाएँगे। बस जो चैप्टर है, उस चैप्टर का हिंदी में आप सारांश समझ लीजिए, मतलब समझने के बाद आपको जवाब उसका हिंदी में ही देना है। टोटल 16 क्वेश्चन ये रहते हैं, बनाना केवल आपको 8 ही क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बना लिए, आपको आसानी से जो क्या होगा 16 मार्क्स वहाँ से मिल जाता है, ठीक है? इस तरह से करके जो है आप जो है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव दोनों में से करके जो 50-50 यानी आप 100 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। रही बात नंबर की तो आपका मार्क्स भी जो है काफ़ी अच्छा आएगा। बस जिस प्रोसेस के द्वारा जैसे बताया गया है, आप उसको फ़ॉलो करिए, बहुत कम समय में अच्छा कर पाइएगा। और थोड़ा-सा हमें जहाँ तक लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत में जो है डर है कि नहीं सर हमारा क्रॉस लग जाएगा, थोड़ा-सा मार्क्स कम है, मतलब तैयारी अच्छी नहीं है, सब है। प्यारे बच्चों, जो आपका पेपर पैटर्न बताया गया है, उस पे केवल ध्यान दो।
और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा आप मेहनत कर दो। उसके बाद रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा और जो डर है आपके अंदर, वो डर वैसी नहीं होनी चाहिए, डर आप निकाल कर बाहर फेंक दो, डर के आगे जीत है, सिंपल सा आप जानते हो। इसलिए वहाँ पे जो है थोड़ा-सा मेहनत करिए, सब्जेक्ट पे समय दीजिए, बाकी आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच।